On establishing the correct teaching for the peace of the land, Part 5। भूखंड पर शांति हेतु किया गया सच्चे उपदेश का पुनर्स्थापन। भूमिका: व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं और एक शांतिपूर्ण समाज के कार्यान्वयन के संबंध में विचार किया जाए तो ऑन एस्टेब्लिशिंग द करेक्ट टीचिंग का निचरिन दार्शनिक की रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। निचरिन दार्शनिक के जीवन काल में सत्तावादी शासन प्रणाली का राज था और शायद उन्हें प्रतीत हुआ कि बहुत सशक्त प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की जाए तो वे एक सामाजिक बदलाव लाने में सहायता कर सकते हैं, पर उनकी इस याचिका को नज़रअंदाज किया गया, जिससे उन्हें अपने उपदेश के अनवरत प्रसारण के प्रयत्न को और भी अधिक बल मिला, ऐसा जिसे वे समाज की सुख शांति के लिए कर रहे थे और जीवन के अंतिम क्षण तक करना चाहते थे। निर्वाण सूत्र में कहा गया है, बोधिसत्वों को पागल हाथी का कोई भय नहीं होता। तुम्हें जिससे डरना चाहिए वह है तुम्हारे शैतान मित्र। यहाँ तक कि यदि तुम एक पागल हाथी द्वारा मारे भी जाते हो फिर भी तुम 3 बुराई के रास्तों पर नहीं चलोगे, किंतु यदि तुम एक बुरे मित्र द्वारा मारे जाते हो तो तुम निसंदेह बुरे रास्तों पर चले जाओगे। लोटस सूत्र कहता है कि उस बुरे समय में भ्रष्ट बुद्धि और हृदय वाले सन्यासी होंगे जो चापलूस और बड़े सयाने होंगे, जो यह मान लेंगे कि उन्होंने वह सब प्राप्त कर लिया है जो वास्तव में उन्होंने प्राप्त नहीं किया होगा, क्योंकि अंतर्मन से वे डींगे मारने वाले घमंडी होंगे। अथवा वहाँ जंगलों में रहने वाले भिक्षुक होंगे जो पैबंद लगे कपड़े पहने अवकाश प्राप्त जीवन जी रहे होंगे, जो यह दावा करेंगे कि वे ही वास्तव में सत्य की राह का अभ्यास कर रहे हैं और सारी मानवता को नीचा दिखाते और तिरस्कार करते रहेंगे। लाभ और समर्थन प्राप्त करने के लिए लालची वे लोग सामान्य सफ़ेद जामा पहने हुए लोगों को सच्चे सिद्धांत का पाठ पढ़ाएंगे और फिर संसार से श्रद्धा व सम्मान प्राप्त करेंगे, मानो वे अरहंत हों जिनके पास 6 प्रकार की उत्कृष्ट शक्तियां हों। क्योंकि महान सभा के दौरान वे निरंतर हमारी निंदा करने की चेष्टा करते हैं। वे राजा को, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन मंत्रियों, ब्राह्मणों और गृहस्थों और दूसरे भिक्षुकों को संबोधित करके हमारी झूठी निंदा और हमारे बारे में अपशब्द कहते हैं कि ये सब व्यक्ति विकृत विचारों के व्यक्ति हैं जो खुद से पृथक सिद्धांत का प्रचार करते हैं। इस दूषित कल्प में, इस शैतानी युग में बहुत से तथ्य भयभीत करने वाले होंगे। शैतानी दानव दूसरों को अपने वश में कर लेंगे और उनके माध्यम से हमें कोसेंगे, गाली देंगे और हमें ढेरों प्रकार से शर्मिंदा करेंगे। उस दूषित समय के शैतानी भिक्षुक बुद्ध के फायदेमंद तरीकों को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे बुद्ध ने उपयुक्तता के अनुसार इस सिद्धांत का उपदेश दिया है। वे हमारे साथ गंदी जुबान में और क्रोधित भ्रूभंगिमा के साथ कुतर्क करेंगे और हम बार बार निकाले जाएंगे। निर्वाण सूत्र कहता है, जब मैं संसार में जीवित नहीं रहूँगा और अनगिनत वर्ष व्यतीत हो चुके होंगे, 4 चरणों में विभक्त सन्यासी भी संसार से विदा ले चुके होंगे, सिद्धांत का आरंभिक काल भी समाप्त हो चुका होगा और मध्यकाल आरंभ हो चुका होगा। उस समय ऐसे भिक्षुक होंगे जो मठ के अनुशासन के नियमों के अनुरूप वेशभूषा धारण किए दिखेंगे, किंतु उन्होंने शायद ही कभी सूत्र को पढ़ा होगा या पढ़कर सुनाया होगा और इसके स्थान पर सब प्रकार के उन व्यंजनों और पेय की लालसा की होगी जिससे उनका शरीर हृष्ट पुष्ट बन सके।
हालांकि वे इस एक भिक्षुक के कपड़े पहनेंगे, किंतु वे भिक्षा पाने की तलाश में ऐसे घूमेंगे जैसे आखेटक जो अपनी आँखों का संकुचन कर आहिस्ता आहिस्ता शिकार का पीछा करते हैं। वे बिल्ली के समान हैं जो छिपकर चूहों की तलाश करती है, और वे निरंतर बारंबार उन शब्दों को दोहराएंगे कि मैं अरहत बन चुका हूँ। बाहरी तौर पर वे ज्ञानी और अच्छे दिखेंगे, किंतु भीतर से उनके लालच और ईर्ष्या भरी होगी, और जब उनसे शिक्षाओं का उपदेश देने को कहा जाएगा तब वे कुछ नहीं कहेंगे, मानो वे ब्राह्मण हों जिन्होंने चुप रहने का व्रत लिया हो। ये सच्चे भिक्षुक नहीं हैं, अपितु केवल परिधान से भिक्षुक दिखते हैं। अपने भ्रमित विचारों को आत्मसात किए हुए ये वस्तुतः शिक्षा की बदनामी या अपयश करते हैं। जब हम संसार को इन शास्त्रों के गद्यांशों की रोशनी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि परिस्थिति ठीक वैसी ही है जैसी वर्णित की गई है। यदि हम उन दुष्ट पुजारियों को नहीं धिक्कारते तो हम कैसे कुछ भी अच्छा करने की आशा कर सकते हैं। अतिथि अब पहले से भी अधिक क्रोधित होते हुए बोला, एक बुद्धिमान सम्राट पृथ्वी और स्वर्ग को के समुचित व्यवहार को करते हुए अपने शासन को उत्तम बनाता है। एक साधु सही और गलत के अंतर को पहचानता हुआ संसार में सुव्यवस्था लाता है। आजकल संसार के भिक्षुक और पुजारी समस्त साम्राज्य के विश्वास का आनंद लेते हैं। यदि वे सच में शैतानी भिक्षुक होते तो बुद्धिमान सम्राट को उन पर जरा भी विश्वास नहीं होता। यदि वे सच्चे साधु नहीं होते तो विद्वान और प्रकांड पंडित उनका सम्मान नहीं करते। किंतु अब जब से महान विद्वानों और साधु ने सम्मान और आदर देने लगे हैं तो जब से महान विद्वान और साधु उन्हें सम्मान और आदर देने लगे हैं तो अब वे अपने में किसी मिसाल उदाहरण से कम नहीं है। तब तुमने क्यों इस तरह के भीषण आरोप लगाए और उन्हें बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसकी बात कर रहे हो जब तुम शैतानी भिक्षुकों की बात करते हो? मुझे इसकी विस्तृत